हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिज़ाइन टेक टॉक पे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एचटीएमएल फॉर्म्स। एचटीएमएल फॉर्म्स क्या होता है और इसके एट्रीब्यूट्स, एलिमेंट्स, टाइप, इनपुट एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, फॉर्म के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, इन फॉर्म के इनपुट एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ये सब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो एचटीएमएल फॉर्म जो होता है बेसिकली उसका यूज हम यूजर का डेटा कलेक्ट करने के लिए करते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। ये यूजर का रजिस्ट्रेशन लाइक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। तो आप देखे होंगे कि कहीं भी कोई भी फॉर्म, जैसे हम कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए फॉर्म फिल करते हैं, या फिर जैसे जीमेल का अकाउंट हमें बनाना है तो उसके लिए भी हमें एक फॉर्म फिल करना पड़ता है जिसमें हमें अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन से नेम नेम ये सारी चीज़ें आपको फिल करके एंटर करनी पड़ती है, ताकि वो डेटा आपका डेटाबेस में सेव होता है और उसके बेसिस पे आपको आपकी आईडी जनरेट होती है। तो उसी तरह यहाँ पे एक स्टूडेंट फॉर्म का एक एग्जांपल है, इसको हम देखते हैं। तो ये जैसे फर्स्ट नेम, ये एक इनपुट फील्ड है जिसमें नेम लिखा हुआ है। फिर दूसरा लास्ट नेम है, इसमें इसमें भी इसका लास्ट नेम लिखा हुआ है। एक इनपुट फील्ड है ईमेल आईडी की, जिसमें हम ईमेल आईडी लिखे हैं। नेक्स्ट है मोबाइल नंबर लिखने के लिए इनपुट है जिसमें हम मोबाइल नंबर फिल करेंगे। फिर जेंडर के लिए हम इनपुट फील्ड यूज करेंगे रेडियो बटन, ताकि हम अगर मेल को सेलेक्ट करें तो फीमेल अनचेक हो जाए, अनसेलेक्ट हो जाए और फीमेल को चेक करें, मतलब रेडियो बटन इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ से हम डे, मंथ और ईयर का ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे फॉर्म के इनपुट टाइप्स हैं। एड्रेस लिखने के लिए हम टेक्स्ट बॉक्स का यूज करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स इनपुट एलिमेंट का। ऐसे हम सिटी, पिन कोड, ये सब के लिए भी हम इनपुट टाइप यूज़ करते हैं। अब जैसे हॉबीज़ है, हॉबीज़ यहाँ पे जो एग्जांपल में दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए मल्टीपल, यहाँ पे ये चेक बॉक्स है। चेक बॉक्स जो इनपुट होता है उसके थ्रू हम मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे क्वालिफिकेशन के लिए भी हम मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं चेक बॉक्स में। और फिर ये है कोर्स अप्लाइड फॉर। अब ये रेडियो बटन है, तो इसमें हम ओनली वन, इन सारे ऑप्शन में ओनली वन ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन चेक बॉक्स में हम मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर नीचे यहाँ पे दो बटन दिया हुआ है, एक सबमिट बटन दिया हुआ है, एक रीसेट बटन दिया हुआ है। ये सबमिट बटन, जैसे सारे पूरा फॉर्म फिल करके जब हम सबमिट करते हैं तो ये डेटा जो होता है हमारा डेटाबेस में सेव हो जाता है। और रीसेट बटन का क्या काम होता है? रीसेट बटन से हम अगर फॉर्म फिल किए हुए हैं और हम चाहते हैं कि अभी हमको सबमिट नहीं करना है, या फिर कुछ गलत तो कुछ दूसरा इन्फॉर्मेशन फिल करना है, हमने गलत कुछ कर दिया है, अब हमें मतलब जितना भी इन्फॉर्मेशन है इसमें फिल किया हुआ इनपुट टाइप में, वो हमें सबमिट नहीं करना। तो उसको हम रीसेट पे जब करेंगे तो जितना भी हम यहाँ पे डिटेल डालेंगे वो सारा कुछ रिमूव हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा, फिर से हम फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक एग्जांपल है कि कौन कौन से टाइप के हमारे पास इनपुट फील्ड हैं यहाँ पे। और ये तो हमारा इनपुट फील्ड है। ये जो होता है, जैसे फर्स्ट नेम के साथ एक इनपुट फील्ड है, लास्ट नेम के साथ एक इनपुट फील्ड है। तो ये जो फर्स्ट नेम लिखा हुआ है ये लेबल होता है, ये लेबल होता है, ये सारा कुछ। इस इनपुट फील्ड का लेबल ये है, इस इनपुट फील्ड का लेबल ये है। तो इस तरह करते हैं, चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पे लिखा हुआ एन एचटीएमएल फॉर्म इज यूज टू कलेक्ट यूजर इनपुट। एचटीएमएल फॉर्म का यूज हम यूजर का इनपुट कलेक्ट करने के लिए करते हैं। द यूजर इनपुट इन मोस्ट ऑप्शन सेंड टू द सर्वर फॉर प्रोसेसिंग। यूजर का इनपुट बेसिकली सर्वर पे प्रोसेसिंग के लिए, जैसे ही हम सबमिट करते हैं वैसे ही उसका डेटा चला जाता है। तो फॉर्म जब हम लिखते हैं किसी पेज पे, जब हम फॉर्म का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमें उसके लिए सबसे पहले फॉर्म एलिमेंट यूज़ करना पड़ता है। फॉर्म एलिमेंट कंटेनर एज ए कंटेनर वर्क करता है, जिसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट इनपुट फील्ड लिखते हैं। जैसे द एचटीएमएल फॉर्म एलिमेंट इज यूज टू क्रिएट एन एचटीएमएल फॉर्म फॉर यूजर इनपुट। द एचटीएमएल form element is a container for different type of input such as text field, checkbox, radio button, submit button। तो फॉर्म एलिमेंट क्या करता है, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट फील्ड को, इनपुट फील्ड के लिए कंटेनर का वर्क करता है। द इनपुट एलिमेंट्स क्या होते हैं? जैसे हमें डेटा इनपुट करना है तो उसके कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, तो ये देख लेते हैं। द इनपुट एलिमेंट इज मोस्ट यूज फॉर्म एलिमेंट। इनपुट एलिमेंट जो होता है वो मोस्ट यूज्ड फॉर्म एलिमेंट होता है। द इनपुट एलिमेंट कैन बी डिस्प्ले इन मेनी वेज डिपेंडिंग ऑन द टाइप एट्रीब्यूट। इनपुट एलिमेंट में हम
डिफरेंट टाइप से वो डिस्प्ले हो सकता है उसके टाइप के अकॉर्डिंग। जैसे अगर हम इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखेंगे तो वहाँ पे एक सिंगल लाइन का टेक्स्ट इनपुट बॉक्स बन जाएगा। हम इनपुट का टाइप रेडियो करेंगे तो वहाँ पे हम लाइक कई सारे ऑप्शन से एक ऑप्शन को हम चूज़ कर सकते हैं। जैसे चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स में अगर हम इनपुट टाइप अगर चेक बॉक्स लेते हैं तो वहाँ मल्टीपल चॉइसेस सेलेक्ट कर सकते हैं। इनपुट टाइप सबमिट का होता है कि हमें फॉर्म को सबमिट करना है, अपने डेटा जितना भी हमने फॉर्म में डेटा भरा फिल किया उसको सबमिट करना है। इनपुट टाइप बटन, इससे होता है कि क्लिकेबल बटन बन जाता है हमारे फॉर्म के अंदर। तो ये होते हैं इनपुट एलिमेंट्स। बेसिकली हम अपने फॉर्म में इनपुट एलिमेंट्स को ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। और इनपुट एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट टाइप को हम यूज़ करते हैं। जैसे इनपुट टेक्स्ट, रेडियो, चेकबॉक्स, सबमिट बटन। टेक्स्ट फील्ड क्या होते हैं? अब जैसे ये इनपुट टेक्स्ट फील्ड क्या होता है? द इनपुट टाइप टेक्स्ट डिफाइन ए सिंगल लाइन इनपुट फील्ड फॉर टेक्स्ट इनपुट्स। टेक्स्ट को इनपुट करने के लिए टेक्स्ट को, जैसे हम नेम टेक्स्ट है, लास्ट नेम टेक्स्ट है, तो इसको इनपुट करने के लिए हम इनपुट का कौन सा टाइप यूज़ करते हैं? टेक्स्ट टाइप। और जैसा अभी हमने यहाँ इसमें पढ़ा था कि ये जो हमारे इनपुट फील्ड से का ये जो होता है वो लेबल इसको बोलते हैं, तो लेबल एलिमेंट होते हैं। नोटिस द यूज ऑफ द लेबल एलिमेंट ऑफ द एग्जाम्पल। जैसे जैसे ये फील्ड है, इस फील्ड के साथ ये क्या है? लेबल है। लास्ट नेम का ये क्या है? लेबल है। द लेबल टैग डिफाइन ए लेबल फॉर मेनी फॉर्म एलिमेंट्स। लेबल डिफाइन करता है, एक्चुअली ये इनपुट फील्ड का लेबल डिसाइड करता है। और द लेबल एलिमेंट इज यूजफुल फॉर स्क्रीन रीडर यूजर बिकॉज द स्क्रीन रीडर विल रीड आउट लाउड द लेबल व्हेन द यूजर फोकस ऑन द इनपुट एलिमेंट। तो जो लेबल होता है वो स्क्रीन रीडर भी रीड करता है। जो ब्लाइंड यूजर होते हैं उनको पता चल जाए कि ये इनपुट फील्ड जो है वो फर्स्ट नेम के लिए है, कि ये इनपुट फील्ड लास्ट नेम के लिए है, तो इसलिए हम लेबल देते हैं। रेडियो बटन्स। रेडियो बटन देने के लिए हमें इनपुट का टाइप क्या देना पड़ता है? रेडियो। इनपुट टाइप रेडियो जब देते हैं तो वो जितने भी ऑप्शन होते हैं उसमें से हम वन आइटम को सेलेक्ट कर सकते हैं उससे। इनपुट टाइप रेडियो लिखने के लिए हमें ये लिखना पड़ता है इनपुट, उसका टाइप क्या होता है? रेडियो। जैसे यहाँ पे रेडियो बटन, अब हमारे पास 3 ऑप्शन है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। ये जो एग्जांपल दिया हुआ है, इस एग्जांपल का आउटपुट ये है। अब इस फॉर्म में इनपुट टाइप लिखा हुआ है HTML, इसका लेबल HTML है। दूसरा इनपुट टाइप रेडियो टाइप लिखा हुआ है CSS के लिए, इसका लेबल क्या है? CSS है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है। और थर्ड क्या? रेडियो टाइप इनपुट, इनपुट का रेडियो टाइप किसके लिए बनाया है? जावास्क्रिप्ट के लिए, और जावास्क्रिप्ट का लेबल यहाँ लिखा हुआ है। तो रेडियो बटन क्या करता है? इसमें से हम 3 में से कोई एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं इनपुट टाइप चेकबॉक्स। इनपुट टाइप चेकबॉक्स डिफाइंस ए चेकबॉक्सेस। सो इनपुट टाइप का जब हम टाइप चेकबॉक्स लिखते हैं तो वो क्या करता है कि वो चेकबॉक्स लेट द यूजर सेलेक्ट 0 और मोर ऑप्शन ऑफ द लिमिटेड नंबर ऑफ चॉइस। तो ये जो रेडियो बटन होता है वो जितने भी चॉइस दिए होते हैं उसमें से सिर्फ एक ऑप्शन को चूज करने का चॉइस देता है। बट इनपुट टाइप चेकबॉक्स क्या करता है? जितने भी ऑप्शन दिए होते हैं उसमें से मल्टीपल हम या तो एक भी चूज कर सकते हैं, कोई भी ना चूज करें, मोर ऑप्शन भी हम चूज कर सकते हैं। तो देखते हैं इसका एग्जांपल कैसे लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए एक फॉर्म बना हुआ, फॉर्म के अंदर इनपुट टाइप चेकबॉक्स और उसका चेकबॉक्स का लेबल, फिर सेकंड इनपुट टाइप, इसका लेबल, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ एक चेकबॉक्स फिर उसका लेबल, फिर यहाँ पे सेकंड है कॉल ये सेकंड, देन थर्ड वन इनपुट का टाइप है चेकबॉक्स और ये किस लिए है? हैव ए बोर्ड। तो यहाँ पे इसका आउटपुट देखिए, यहाँ पे हम मल्टीपल ऑप्शन चेक कर सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शन चूज कर सकते हैं सबमिट करने के लिए डेटा को। नेक्स्ट है द सबमिट बटन। इनपुट टाइप सबमिट से क्या होता है? इनपुट टाइप सबमिट से हम जितनी भी वैल्यू होती है हमारे फॉर्म में जितनी भी वैल्यू होती है वो हम सबमिट कर सकते हैं डेटाबेस में। जैसे ये है द इनपुट टाइप सबमिट डिफाइन ए बटन फॉर सबमिटिंग द फॉर्म डेटा
टू ए फॉर्म हैंडलर, जो फॉर्म को हैंडल कर रहा है, जहाँ पे हम इस डेटा को सेव करना चाहते हैं, वो क्या करता है कि सबमिट करता है उस फॉर्म के डेटा को। द फॉर्म हैंडलर स्पेसिफाई द फॉर्म एक्शन, जो भी हम यहाँ से एक्शन कि हमें वो फॉर्म कहाँ से ओपन करना है, कहाँ पे सबमिट करना है, किस उसमें, तो हम वहाँ पे सबमिट करते हैं फॉर्म। यहाँ पे ये ऑप्शन दिया हुआ है, ये लेबल है, फर्स्ट नेम का लेबल है। देन इनपुट टाइप टेक्स्ट, जो यहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ है, फिर है लेबल, लास्ट नेम का लेबल है, फिर इनपुट टाइप टेक्स्ट दिया हुआ है, फिर इनपुट टाइप फिर लास्ट में क्या है, सबमिट। तो इनपुट टाइप सबमिट क्या करेगा, इसमें इस दोनों फॉर्म में जो भी डेटा होगा, अगर हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो वो सबमिट हो जाएगा। द नेम एट्रीब्यूट फॉर इनपुट, नोटिस दैट द ईच इनपुट फील्ड हैव द नेम एट्रीब्यूट टू बी सबमिटेड। यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं कि जो भी इनपुट फील्ड होगा उसमें नेम एट्रीब्यूट होगा। तो ये जो नेम एट्रीब्यूट की जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू, इस वैल्यू से हम डेटाबेस में सबमिट करते हैं अपने मैच करके। तो यहाँ पे अगर इसमें नेम नहीं होगा, नेम एट्रीब्यूट अगर हम इनपुट फील्ड में नहीं यूज़ करेंगे तो उसकी वैल्यू को हम डेटाबेस में सेव नहीं कर सकते। तो चलिए एक इसको एक एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। तो यहाँ जाते हैं, अब ये हमारा पेज है, बॉडी के अंदर हमें क्या करना है, हम कोई भी फॉर्म बनाते हैं तो हम किस एट्रीब्यूट, किस एलिमेंट के अंदर लिखते हैं, फॉर्म एलिमेंट के अंदर। फॉर्म एलिमेंट, इस पेज को सेव कर लेते हैं और नॉट एचटीएमएल। अभी हमने क्या पढ़ा, इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप रेडियो, इनपुट टाइप चेकबॉक्स, सबमिट एंड इनपुट टाइप बटन। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट के लिए हम क्या लिखते हैं, इनपुट टाइप एट्रीब्यूट में क्या लिखते हैं, टेक्स्ट। आईडी हम कोई भी दे देते हैं, जैसे मुझे लेना है नेम दे देते हैं। एट्रीब्यूट, इसमें इनपुट में हम कौन कौन से और एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, ये हम आगे के चैप्टर, आगे के उसमें पढ़ेंगे, आगे के वीडियोज़ में। नेम लिख देती हूँ फर्स्ट नेम, इसको रन करके देखते हैं। जैसे ये हमने इनपुट फील्ड बनाया तो इसका आ गया। अब हमने इस पर कोई लेबल नहीं दिया है अभी, तो हम अगर लेबल लगा दें, यहाँ पे लेबल आ गया इसका फर्स्ट नेम। अब यहाँ पे हम कुछ भी अगर डेटा लिखेंगे तो ये दिखेगा। ऐसे मैं इसी को कॉपी कर ले रही हूँ। ये तो हो गया इनपुट टेक्स्ट, इनपुट टाइप टेक्स्ट। अब इनपुट टाइप्स में क्या हमने क्या पढ़ा है, इनपुट टाइप रेडियो, इनपुट टाइप रेडियो। तो इनपुट टाइप अगर रेडियो हम लिखते हैं, ये देखिए इस रेडियो के साथ इसका फॉर्म आ गया। रेडियो में हम दो ऑप्शन भी दे सकते हैं। यहाँ पे अगर हम BR लगा दें तो ये नेक्स्ट,
इनपुट टाइप चेकबॉक्स। इनपुट टाइप भी चेकबॉक्स है जिसमें मल्टीपल ऑप्शन दे सकते हैं। इसी तरह एक होता है इनपुट टाइप सबमिट, भी हमने अभी पढ़ा है। तो इनपुट टाइप का सबमिट भी अगर हम दें तो सबमिट भी कर सकते हैं, सबमिट भी आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे टाइप होते हैं, अभी हमने बस इसमें यही पढ़ा हुआ है तो यही पढ़ेंगे। और नेक्स्ट में और पढ़ेंगे। देखिए सबमिट बटन, जैसे हम यहाँ पे कोई भी डेटा लिखेंगे, चेकबॉक्स किया, ये रेडी बटन से रख के चेकबॉक्स का सबमिट किया, सारा डेटा सबमिट हो गया हमारे फॉर्म के अंदर। तो आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आगे की वीडियो में हम मिलते हैं आपसे। थैंक यू।